राहुल गांधी को घर से निकाला गया, सदन से निकाला गया। ऐसा ना हो कहीं देश से निकाल दिया। लेकिन राहुल जी ने आप तो हिमाचल और कर्नाटक भी छीन लिया, आपने घर से निकालना पूरा राज्य छीन लिया। ये वाला यहाँ से कटिंग कर देना, ये बेकार है, ये बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आपने कहा कि राहुल गांधी डरते हैं, अगर वो डरते तो मणिपुर का दौरा नहीं करते। डरता तो आपका प्रधानमंत्री जो नहीं गया मणिपुर। देश का प्रधानमंत्री कायर है, देश का बेटा निडर है। जनरल डायर से नहीं डरे तो इन मोदी के क्या औकात है। 56 इंच का सीना है मोदी जी का, सेंटीमीटर से भी कम है। देश का पहले कपिल शर्मा तो कॉमेडी सर्कस करते थे, देश के पहले कॉमेडी करने वाले देश के प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री का काम अपने लिए कपड़ा पहनना नहीं तो होता। हम ऐसा फकीर मत चुनिए जो अमीर आदमी खरीद के अपने जेब में रख लेंगे। प्रधानमंत्री चप्पल वालों को हम जहाज में बैठाएंगे, लेकिन जो जिनके पास जूते थे वो भी नंगे पांव हो गए, वो भी नंगे पांव हो गए। सुनिए भाई साहब की बातों को मैं बता रहा हूँ, देश का पहले कपिल शर्मा तो कॉमेडी सर्कस करते थे, देश के पहले कॉमेडी करने वाले देश के प्रधानमंत्री होंगे, जिन्होंने हवाई चप्पल पहनने वाले किसान को जहाज से उड़ाने का वादा किया, 15 लाख रुपए खाते में देने का वादा किया। सुनिए, तुम्हारे खाते में आ गया, मेरे खाते में 15 लाख आ गए, मेरे तमाम युवाओं को रोजगार मिल गया। 2 करोड़ युवा। बोलिए धन्यवाद। धन्यवाद मोदी जी। क्या इस कदर नहीं 15 लाख दे दिए भाई, बोलिए मत, बोल देंगे तो बुढ़ोरे चल जाएगा। ये तानाशाही है देश में, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। पत्रकार मारे जा रहे हैं। वहाँ सुनिए, अमेठी में कहाँ मारे जा रहे हैं? अमेठी में सुनिए, अमेठी में बड़े बड़े पत्रकार स्मृति ईरानी जी के कहने पर कि राहुल गांधी जी के समर्थक ज्यादा निकल रहे हैं, वहाँ दुकानदार भाई, छोटे मजदूर और ठेले वाले भाई उनके पक्ष में बोल रहे हैं, तो ये कह रहे हैं भैया सीडी डिलीट कराइए, नहीं तो ये मैसेज चला जाएगा ऊपर तक। कल का उदाहरण देखिए आप, एयरपोर्ट पे ब्रजभूषण शरण सिंह ने कैसे मीडिया का अपमान किया है, माइक तोड़ा, दत्त किया है। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपकी क्या वो हैसियत है कि आप उसको गिरा दोगे? आप उनके माइक को गिराओगे? देश की जनता को गिराने का कार्य करेगी। आप देखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखिए राहुल गांधी को घर से निकाला गया, कहाँ निकाले? सदन से निकाला गया, निकाल दिया गया भाई। आप देखिए, राहुल गांधी को घर से निकाला गया, सदन से निकाला गया। ऐसा ना हो कहीं देश से निकाल दिया। सुन लीजिए, हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का घर और उनका दरवाजा राहुल जी के लिए हमेशा खुला है। जब इस देश में उन्होंने जो डर का माहौल पैदा किया मोदी जी ने, अगर कोई उनको एक रोए के बराबर को तवज्जो नहीं करता है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है, और पूरा विपक्ष इसीलिए उनके इसी साहस पर उनके साथ खड़ा। डर गए राहुल गांधी, राहुल कभी डर गए राहुल। कहाँ डर गए, कैसे डर गए बताइए। राहुल गांधी ऐसा नेता जो सवाल पूछ रहा है उनसे, केवल राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हो देश के लिए। देश का प्रधानमंत्री कायर है, देश का बेटा निडर है। अगर विदेशों में डंका बज रहा है तो मोदी जी की देन। मोदी जी अपना ढोल लगा के बजा रहे हैं, कोई डंका नहीं बजा रहा है, कोई डंका नहीं। माध्यम से ये मैसेज देने रहा है कि राहुल गांधी धन्य है वो पिताजी जो देश के लिए शहीद हो गए, वो धन्य है दादी जी जो देश के लिए शहीद हो गए। ये प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे जिन्होंने देश के लिए कुछ किया ही नहीं। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाए गए हर चीज पे आप गुमान कर रहे हैं, आप इतना घमंड कर रहे हैं। मौन सत्याग्रह से क्या होने वाला है? मौन सत्याग्रह से मौन सत्याग्रह बहुत जरूरी है। कांग्रेस सत्याग्रह, बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता है, बीजेपी के साथ जनता है, बीजेपी के साथ फर्क पड़ता है, इस देश की जनता को फर्क पड़ता है। और हम गांधीवादी लोग हैं, और गांधीवादी लोग सत्याग्रह से ही अपनी बात शुरू। सत्याग्रह करिए, मौन सत्याग्रह करिए, लेकिन मोदी जी के साथ जनता है। आपने कहा नहीं, जनरल डायर से नहीं डरे तो इन मोदी के क्या औकात है। इनको हम इसी मूक सत्याग्रह से हरा देंगे। देखिएगा 2024 में अभी 5 राज्य हम इनको हराने जा रहे हैं, 2024 में भी हम हराएंगे राहुल गांधी। 2024 अमेठी के नाते कैमरा के माध्यम से बोल रहा हूँ, आप इसको भेज दीजिएगा, सांसद स्मृति ईरानी तक पहुंच जाए। हम ये कह रहे हैं सांसद महोदय, अगर आप में क्षमता है तो अमेठी में गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जितना काम किया गया है, आप एक दिन में अगर घूम लेंगी तो हम अपने पद से इस्तीफा देंगे। यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूं और राजनीति कभी करूंगा नहीं। इतना काम है कि आप अपने पूरी मंत्रिमंडल को लेकर। मोदी सरकार में काम हो रहा है, राहुल गांधी ने लूटा है, ये बता रहे हैं लूटा है मोदी सरकार। देखिए, आपने कहा ना कि राहुल जी को घर से निकाला, मान लेता हूँ, लेकिन राहुल जी ने आप तो हिमाचल और कर्नाटक भी छीन लिया, आपने घर से निकालना पूरा राज्य छीन लिया। इसमें क्या कहोगे आप? 2024 में मोदी जी का वर्जन था, एक मिनट, मोदी जी का वर्जन था कि कांग्रेस के लोगों ने मणिपुर को निठल्ला छोड़ दिया, नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों को उनके हाल पर छोड़ दिया। आपने कहा कि राहुल गांधी डरते हैं, अगर वो डरते तो मणिपुर का दौरा नहीं करते। ये आसान डरता है आपका प्रधानमंत्री, दंगा भड़काने गए थे बता रहे हैं। डरता तो आपका प्रधानमंत्री जो नहीं गया मणिपुर।
मणिपुर आपके सवाल का उत्तर दिया हूं मैं। मणिपुर के बारे में प्रधानमंत्री डरते हैं जी मणिपुर जाएं, 56 इंच का सीना है मोदी जी का, 56 इंच। मणिपुर जाएंगे 56 इंच का सीना आपको पता होना चाहिए जब वो मुख्य है कि नहीं 56 इंच का? कहने के लिए कुछ नहीं, मोदी जी है कि नहीं? वो नहीं है, 56 सेंटीमीटर से भी कम है, सेंटीमीटर से भी 56 इंच का सीना नहीं, सेंटीमीटर से भी कम है। कभी नापिएगा देखिएगा, कुछ शेर से तुलना की जाती है उनकी। शेर जानवर होता है, वो आदमी उनको कह दिया आदमी बने, शेर मत बने, जानवर मत बने, उनसे कह दीजिए तुलना उनकी जो है शेरों से होती है। शेर से की तो एक है वो निडर है। सुनिए तो किस कहाँ निडर हैं आपने? और किसी प्रधानमंत्री को चौराहे पे, आपने किसी प्रधानमंत्री को मंच से चौराहे पे रोते हुए देखा है? केवल मोदी रोए हैं, इसलिए शेर तो उन्हें कह ही नहीं सकते, गीदड़ है। आपके बगल में महिला, आपके बगल में महिला है, मैं पूछ लेता हूँ। आजकल देखिए मोदी सरकार में कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं, इतना सुरक्षित हैं कि रात के 12 बजे जेवर पहन के निकल जाएं, कुछ नहीं होता उनके साथ, कोई छिनौती नहीं होता है, कोई छिनौती नहीं होता। इतने आसानी से ऐसे जो हरकतें हो रही हैं, जो हमले हो रहे हैं या जो तशद्दुद झेल रही हैं महिलाएं, उनको आप डिनाई करके ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है। कैसे अच्छा है? अमित शाह जी कहते हैं तो कहने से क्या होता है? जमीनी स्तर पे हम आके इस चीज का खामियाजा महिलाएं जो जमीनी स्तर पे भुगत रही हैं, आप उनसे जाके पूछें ना। हाथरस की उस महिला से पूछे जिसकी बेटी रात में कपड़े डाल करके जला दी गई, पेट्रोल डाल करके, और उसके परिवार को उसकी लाश तक देखने नहीं दी। पूरी दुनिया पहली बार ऐसा हुआ है। महिला पहलवानों के जरिए महिलाओं की स्थिति देख रही है। और कल आप लोगों की पत्रकार टाइम्स नाउ की, उसको ब्रजभूषण ने दिखा दिया कि महिलाएं कैसी सुरक्षित हैं भाजपा के शासन में। क्या मतलब आप बता रहे हैं? आपने देखा होगा सारे मीडिया चैनल्स में चला, जिस तरह वो पूछ रही थी कि क्या आप इस्तीफा देंगे, किस तरह का व्यवहार उस महिला पत्रकार के साथ किया और कैसे उसका अपने कार के दरवाजे से माइक तोड़ने का प्रयास किया। ये महिलाओं की स्थिति भारत के समाज में भाजपा के नेताओं द्वारा ऐसी परिस्थितियां हैं की जा रही। ये वाला यहाँ से कटिंग कर देना, ये बेकार है, ये बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। ब्रिजभूषण के खिलाफ मत बोलिए भाई, देखिए कैसे ब्रिजभूषण के नाम से ना बोले, देख रहे हैं कैसे पूरी दुनिया में एक्सपोज हो। ये कट करना पड़ेगा, यहाँ से वीडियो कट। मोदी सरकार हो जाएगा, मोदी सरकार पूरी दुनिया में महिलाओं का कितना सम्मान देते हैं मोदी जी, आप बताइए। खेल का मामला अंतर्राष्ट्रीय मामला होता है, ठीक है, खेल का मसला जो होता है में है, चार्जशीट में दे दिया। ब्रिजभूषण ने कितना सम्मान किया महिलाओं का, वो चार्जशीट में लिख दिया दिल्ली पुलिस ने, उसको आप पढ़ क्या करें। महिला जो ने जब गई थी पूछने पहलवानों के बारे में, तो ब्रिजभूषण सिंह ने उसे कहा, उसे ढकेल दिया, उसकी बाइक टूट गई। फिर आप वही बोल रहे हैं मुझे कट यहाँ से। फिर वो बड़े सलीके से झूठ बोल रहा था, वो बड़े सलीके से झूठ बोल रहा था। यकीन न करता तो मैं क्या करता, वो बड़े सलीके से झूठ बोल रहा था। क्या कहेंगे भैया? 2024 में मोदी जी का देखिए डंका बजेगा कि नहीं बजेगा? राहुल गांधी दिल में डंका नहीं बजेगा, लंका जलेगी। अब बजेगा कुछ नहीं, जैसे मणिपुर जल रहा है ना, वैसे मोदी जी की लंका जलने का काम होगा। और 2024 में जो है, अब आज 1200 रुपए आता है गैस का दाम है, तो स्मृति ईरानी नहीं नाचती है कि गैस वाले का दुनिया के दिखाऊं। 375 में था गैस का दाम कांग्रेस के सरकार में, तो आमदनी भी तो बढ़ी है, आमदनी नहीं बढ़ी। लेकिन नाचती थी, आज क्यों नहीं स्मृति ईरानी 1200 रुपए क्यों नहीं? आमदनी नहीं बढ़ी है, क्यों नहीं दिखाती है? सुरक्षित नहीं, सुरक्षित नहीं, खाली झूठ, बेरोजगार। देश की मोहब्बत को खत्म होने ना देंगे और इन फिरका परस्त ताकतों को जवाब हम देंगे। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम बेरोजगार लोग, युवा लोग, महिलाएं, किसान सब आवाज बन गए हैं राहुल गांधी की। और 2024 में इस तानाशाही सरकार को फेंकने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर हम डिबेट कर रहे थे, कांग्रेसियों से सवाल पूछ रहे थे, काफी तीखे सवाल हमने पूछे। वो सवाल पूछे जो सत्ता के लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से माहौल बना हुआ है भारत में, लेकिन जो जवाब निकल कर आया है, मुझे लगता है कि आप सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। बने रहे हमारे साथ। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने आज मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर दिए हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया।